हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके जो वीडियो लिखा रहा हूं, देखिए एक छोटा सा स्टॉक है, यानी कि स्मॉल कैप की दुनिया का ये स्टॉक। छोटा स्टॉक बड़ा धमाका, तैयारी पूरी चिंगारी की देर। अब आप कहोगे कैसे? कभी बचपन में आपने, या फिर बचपन में मैं कहूंगा लोग तो अभी भी पटाखे जलाते हैं, दिवाली आने वाली है तो आपने देखा होगा, आपने सब कुछ तैयार कर दिया, पटाखा रख दिया, बस माचिस जलाने की देर है। ऐसी सिस्टम देखते हैं, स्टॉक को समझने की कोशिश करते हैं डिटेल में, टेक्निकल फंडामेंटल एस्पेक्ट से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हो तो फिर आप मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन पर क्लिक करके वहां पे आपको मिलेगी डिटेल्ड एनालिसिस, कैसे करनी है आपको सारी चीजें। अब मैं सीधे आपको स्टॉक की तरफ लेके जाता हूं, जिसका नाम है केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड। ये कंपनी अगर आप देखोगे तो मेजरली बहुत सारे ट्रांसमिशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोजेक्ट्स इसको मिलते हैं, और खास करके रेलवे सेगमेंट के प्रोजेक्ट मिलते हैं। 9000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। अगर आप देखोगे कंपनी का पी रेशियो 16 के आसपास है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25%, रिटर्न ऑन इक्विटी 21%। तो ये कंपनी फंडामेंटली भी स्ट्रांग कंपनी है, कोई कमी नहीं है। प्रॉफिट पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 21% का है। सेल्स ग्रोथ अच्छा है, और कंपनी के ऊपर 2 से 2500 करोड़ के आसपास का डेट भी है, उधार भी है। तो चलिए, ये तो आपने फंडामेंटल्स देखे, थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू ग्रोथ देखते देखिए। 3000-4000 करोड़ से ये रेवेन्यू ग्रो करता करता आज की डेट में इट इज अराउंड 12000 करोड़, एंड प्रॉफिटेबिलिटी 100 करोड़ के आसपास के से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ते बढ़ते टुडे इट इज नियर टू 550 करोड़ के आसपास, 500 से 600 करोड़ के बीच में है। तो आपको यार ये तो बहुत ही अच्छी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। और जरा आज का कारोबार देखते हैं। सबसे पहले मार्केट फ्लैट थी, उसके बावजूद भी ये ऑलमोस्ट 347 के आसपास क्लोजिंग इसकी देखने को मिली। लास्ट प्राइस से भी ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल रही है। और अगर मैं डिटेल देखूं तो 34% के आसपास की मुझे डिलीवरी यहां पे देखने को मिल रही है स्टॉक में। अब स्टॉक हमारी नजर में क्यों आया, तो सीधे मैं आपको लेके चलता हूं टेक्निकल चार्ट्स पे। स्टॉक नजर में आने का हमारा मेजर रीजन होता है टेक्निकल चार्ट्स। हम टेक्निकली एनालाइज करते हैं, स्टॉक्स को समझने की कोशिश करते हैं। इसका वीडियो मैं ऑलरेडी 1-2 बार और भी आपके सामने क्रिएट कर चुका हूं, और फिर से ये स्टॉक हमारी रडार में फिर से आया है। लास्ट करेक्शन की बात करें, लास्ट मंथली, ये मंथली टाइम फ्रेम है, मंथली में लास्ट बुलिश क्रॉसओवर को अगर आप देखोगे तो जून 2014 में बना था। उसके बाद देखिए, हमेशा एक बात मैं आपको कहता हूं, ये बात हमेशा याद रखें, चाहे बुलिश क्रॉस हो या बियरिश क्रॉस। ये जो 2 लाइंस है ना आपकी, जो मैं दिखता हूं मूविंग एवरेजेस में यूज करता हूं, वो एक 20 EMA, एक 50 EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की, और जो ब्लू लाइन होती है वो होती है 200 SMA की, यानी कि 200 का सिंपल मूविंग एवरेज। ये 3 बेसिक लाइंस होती है। उसके अलावा हम यूज करते हैं यहाँ पे प्राइस एक्शन, यानी कि स्टॉक का हायर हाई हायर लो वाली सीरीज, जिसको आप प्राइस एक्शन कह सकते हो, ट्रेंड कह सकते हो कि ट्रेंड का रिवर्सल, ट्रेंड कैसे चल रहा है, स्टॉक इज इन अप ट्रेंड और स्टॉक इज इन डाउन ट्रेंड, एंड टाइम फ्रेम का इंटीग्रेशन। ये 2-3 इंपॉर्टेंट पार्ट हम हर वीडियो में आपको बताते हैं, ताकि बेसिक स्टेप्स में कॉम्प्लिकेटेड ना हो टेक्निकल एनालिसिस, इसलिए बिल्कुल बेसिक के साथ आपको यूज करके समझाते हैं। आप देखिए, बुलिश क्रॉस, करेक्शन, वाओ, नाउ व्हाट वी नीड, द रिजोल्यूशन ऑफ करेक्शन, करेक्शन का रिजोल्यूशन। क्योंकि क्या होता है कि जब नियर टू द मूविंग एवरेजेस आप बाई करते हो ना, तो आपका स्टॉप लॉस मिनिमम होता है। इसका मतलब आपका रिस्क मिनिमम होता है। स्टॉक में एंट्री करना हो तो कभी भी रिस्क को बिल्कुल कभी मत भूलना। रिस्क शुड बी योर प्रायोरिटी, हाउ टू मैनेज इट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिस्क, एंड ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज रिस्क तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा भाई। बिना मैनेज करे कैसे काम चलेगा? देखिए, यहां से आपने मैनेज किया रिस्क को, स्टॉप लॉस लगाया, जंप, फिर से करेक्शन आई, कंसोलिडेशन देखने को मिला, कंसोलिडेशन में फिर से 145 के आसपास रिस्क कितना है, 107 के आसपास का स्टॉप लॉस, जंप, देखिए क्या जंप है, जबरदस्त। उसके बाद छोटे छोटे करेक्शंस आपको मिले हैं, उसके बाद रैली। लेकिन रैली के बाद 2018, देखिए 2018 मिड कैप और स्मॉल कैप, 2018 जनवरी, याद होगा आपको, वो जनवरी से लेके मार्च अप्रैल मई का महीना, वो 4-5 महीने से स्टार्ट हो गई थी करेक्शन, बड़ी करेक्शन, और स्टॉक्स बिल्कुल 70, 80% तक करेक्ट हुए थे स्मॉल कैप और मिड कैप के। उसके बाद करेक्शन आई। लेकिन इस स्टॉक को अगर मैं देखूं तो हमें, जब ये लास्ट टाइम पे चीजें चल रही थी कोविड से पहले, तो ऐसा लग रहा था कि हाँ, इसका जो है रेजोल्यूशन बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बाद आ गया कोविड, और ये और डाउन चला गया। डाउन के साथ साथ जो इसका बेस था 240 के आसपास का, वो बेस भी टूट गया, और ये चला गया 160 के आसपास। अब देखिए, अब इस करेक्शन के ये पूरे के पूरे लेग को देखिए, फिलहाल पुराने हाई को ऑलमोस्ट पार करने की कगार पे है, और सम्मान दे रहा है, यानी कि ब्रेकआउट के नियर। इतना बढ़िया ये जो सम्मान दे रहा है ना स्टॉक, यही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हमको हमेशा चाहिए होता है ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन, ईदर कंसोलिडेशन और स्मॉल करेक्शन, और द थर्ड पॉइंट इज अ पुल बैक। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। कहीं भी देखिए टेक्निकल एनालिसिस में ये ब्रेकआउट
बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और ब्रेकआउट के अंदर ये 3 सब कैटेगरीज जो मैंने आपको बताई हैं, ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ सक्सेसफुल ब्रेकआउट होता है। अब आप कहोगे यार ये ब्रेकआउट क्या चीज है? देखिए, ब्रेकआउट मतलब किसी इंपॉर्टेंट एरिया को पार करना है। देखिए, ये वो इंपॉर्टेंट एरिया जिसको पार करना है और जिसके नियर कंसोलिडेशन अभी चल रही है, जो कि एक अच्छी पॉजिटिविटी है। अब जैसे जैसे ये कंसोलिडेशन ओवर होगी तो आपको और अच्छी सिचुएशन देखने को मिलेगी। ये स्टॉक हम आज नहीं, ये स्टॉक हमारे पास जून के बाद जो जुलाई की छोटी करेक्शन थी तभी पकड़ में आ गया था। उसके बाद अच्छी रैली इसने हमको एक दे दी है, लेकिन फिर से कंसोलिडेट कर रहा है, जो कि अच्छा सिग्नल है, गुड सिग्नल है। अब देखिए, अब चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, डाउन पॉइंट, यहां तक हमारे पास कोई रिस्क का मैनेजमेंट का तरीका नहीं था कि कहां पे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। और जब तक आपके पास रिस्क मैनेजमेंट का तरीका नहीं होता, तब तक आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना मतलब बहुत ही डेंजरस काम होता है। और रिटेल निवेशक अक्सर वो डेंजरस काम करते हैं, तभी मार्केट में जो है पैसा उनका डूबता है। क्लियर कट इन्फॉर्मेशन। लेकिन जब पहली रैली आई, उसके बाद पहला करेक्शन आया, ये मेजर करेक्शन मैं कहूंगा, उसके बाद आप देखोगे कि ये करेक्शन जैसे ही रिजॉल्व हुआ, अब आपके पास स्टॉप लॉस आपको मिल चुका है। समझ रहे हो आप? यहां पे आपको स्टॉप लॉस मिल चुका। हाँ, अब अगर आप एंट्री कर रहे हो पहले इस पे करेक्शन के रिजोल्यूशन पे, तो आपको पास रिस्क आपका सेफ है कि हाँ, अब मेरे पास हायर लो बन रहा है, अभी हायर हाई बनेगा तो ठीक है, मेरे पास पहली करेक्शन का जो रिजोल्यूशन है वो मिल गया। अब आई सेकंड करेक्शन का रिजोल्यूशन हुआ, स्टॉप लॉस आपके पास फिर मिल गया। और अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया और आप लॉन्ग टर्म वाले हो, तो आपका स्टॉप लॉस ट्रेल होकर अब यहाँ पे चला जाएगा, ताकि आप एटलीस्ट अपना कुछ प्रॉफिट सेव कर पाया। अगली रैली आई, फिर से करेक्शन आया, बॉटम पॉइंट। अब ये है क्या? देखिए, ये बॉटम पॉइंट से थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस और करेक्शन का रिजोल्यूशन आपका एंट्री पॉइंट। देखिए 3 आ गई। अब देखिए, फिर से रैली आई है, फिर से रैली के बाद फिर से करेक्शन आया है। अब 300 के आसपास आपका स्टॉप लॉस मिल चुका है। और उसके अलावा जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूं, बुलिश क्रॉस के बाद करेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट। और लेकिन इस करेक्शन में ये जो कैंडल बनी है ना, रेड वाली, जो कि आपकी सेंटर कैंडल है, जिसका बॉटम आप स्टॉप लॉस लगाते हो, सेंटर कैंडल जॉइंट कहते हैं हम इसको। देखिए, उसके बाद ये अब जाके इसका हाई पार होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये 350 360 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। जरा देखिए इसको, समझिए। जो मंथली पे आपको करेक्शन नहीं दिख रही थी, यहां पे आपको कितनी दिखी? 1 2 3 एंड दिस वन इज द फोर्थ वन। एंड फोर्थ वन जो है इंपॉर्टेंट क्यों है? जो कि पिछले हाई, उसी हाई के लेवल पे है जहां से मार्केट जनवरी फरवरी में करेक्ट होना स्टार्ट हुई थी। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाउ वी कैन सी बिग रैली, बिग रैली, बट हमारा स्टॉप लॉस पे कितना भी बिग रैली का आपका एक्सपेक्टेशन है। देखिए, एक चीज, चाहे आप, मैं ये कहूंगा, कितना भी स्पेकुलेट कर ले कि 100 रुपए का शेयर 1000 रुपए चले जाएगा, आपने उसमें 100 रुपए लगाया, आपने देखा भाई, चीजें देखी, फंडामेंटल देखे, भाई ये 1000 रुपए तक जाने वाला है। लेकिन मेरा मानना यह है कि हाँ, उसमें भी आप अपने रिस्क को मैनेज करके चलो। चाहे आप ये कहो कि हाँ 50 रुपए से नीचे चला जाएगा तो मैं निकाल दूंगा, 60 से नीचे चला जाएगा, 90 से नीचे चला जाएगा, ऑप्टिमाइज रिस्क आपको रखना चाहिए। ये मेरा अपना मानना है, आपका दूसरा हो सकता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में 1 रुपया भी इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना भी, चाहे 200-400% भी श्योर हो, तब भी आपको रिस्क को मैनेज कर। अब जैसे यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हाँ 350 360 लेवल ये क्रॉस होता है, मैं इसमें एंट्री करने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी मैं अपना रिस्क जो है इस जॉइंट कैंडल के बॉटम पे लगा के चलूंगा। अगर मैं यहाँ पे RSI को भी देखूँ तो मुझे एक पॉजिटिविटी दिख रही है, और जैसे जैसे ये लेवल पार होगा तो जो ये करेक्शन अभी चल रही है पिछले कुछ वीक्स की, ये भी मुझे खत्म होती हुई नजर आएगी। तो जरा देखिए, अब इस पर्टिकुलर पार्ट को छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं, डेली में समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ यहाँ पे चल रहा है। अब डेली में जो हमने वीकली में सिचुएशन देखी थी, अब डेली में देखिए कितने करेक्शंस आपको मिल रहा है। 1 2 3, ये देखिए बुलिश क्रॉस के बाद की करेक्शन, कितनी इंपॉर्टेंट करेक्शन। यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना आपके पास? वही सेम जो वीकली पे अब देखने को मिल रहा है, ये डेली पे आप ऑलरेडी देख चुके हैं। यही तो इंपॉर्टेंट पार्ट वो है। और फिर से देखिए, करेक्शन रिजोल्यूशन, करेक्शन रिजोल्यूशन, अब इंपॉर्टेंट पार्ट। इसीलिए मैं आपको ये 360 का लेवल जो दिख रहा था ना, अब होगा क्या? ये जो करेक्शन आई है, ये प्राइस बिल्कुल बॉटम पे गया, फिर तेजी, फिर करेक्शन, और अब ये जब रिजॉल्व होगी ना, वो इंपॉर्टेंट है। अब देखोगे, अब आप रिजॉल्व होगी तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे हायर लो की सीरीज, साथ के साथ इसको भी पार करेगा तो हायर हाई की सीरीज। लेकिन अभी डेली पे सिचुएशन क्या है? अभी ये डाउन साइड का करेक्शन चल रहा है। ये करेक्शन जैसे ही इस लेवल को पार करेगा ऊपर, और RSI पे भी ऊपर पार करेगा और 60 के पार चले जाएगा, और भी पॉजिटिविटी, बल्ले बल्ले। तो याद रखें, इसमें सिचुएशन नॉर्मलाइज हो रही है। स्टॉप लॉस, अब जैसे ये रिजॉल्व होगा तो स्टॉप लॉस आपको मिल गया 340 से थोड़ा सा नीचे, और भी इंप्रोवाइज स्टॉप लॉस। मतलब डीप तो ये है, इंप्रोवाइज स्टॉप लॉस यहाँ पे है। सोचिए रिस्क किस तरीके से आपने मैनेज किया। तो यही इंपॉर्टेंस है, यही फायदा है, बेनिफिट होता है टेक्निकल एनालिसिस का। चाहे कितना भी अच्छा स्टॉक क्यों ना हो, आप उसमें रिस्क को मैनेज करके चलते हो और रिस्क को समझ के चलते हो। तो फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको सीखनी है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके।
एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।